इस वीडियो में सिंप्लीफिकेशन के हम आपके लिए कुछ ऐसे सवालों को लेकर आए हैं जिनमें आप उनको x मानकर उसकी वैल्यू को बहुत आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो का पहला एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसमें लिखा हुआ है कि ममता के पास 100 रुपये तथा 50 रुपये के कुल 85 नोट हैं जिनका मूल्य 5000 रुपये है। तो इनमें से 50 रुपये के नोट कितने हैं। एग्जाम्पल आप पहले ध्यान से पढ़िए, सवाल को पहले आप ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप बहुत ही आसानी के साथ इसे कर लेंगे। बहुत ही प्यारा सा एग्जाम्पल है। इसमें लिखा हुआ है कि ममता के पास 50 रुपये और 100 रुपये के कुछ नोट हैं और नोटों की संख्या बता दी गई है आपसे 85 नोट हैं और इन सब नोटों को मिलाकर 5000 रुपये हो जा रहे हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है। इसमें जो पूछा जा रहा है उसी को आप मान लीजिए और उसे आप बड़ी आसानी के साथ आप निकाल लेंगे। हम यहाँ लिख ले रहे हैं माना, आप लिख लीजिए कि माना 50 रुपये के कितने नोट हैं। 50 रुपये के नोट बराबर कितने, x हमने मान लिया। ये हमसे पूछ रहे हैं कि 50 के नोट कितने हैं, तो आप इसी तरह लिख लीजिए माना 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x है। और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी हो जाएगी वो आप लिखना चाहें यहाँ पर लिख लीजिएगा कि 100 रुपये के नोट कितने हो जाएंगे। 100 रुपये के नोटों की संख्या हो जाएगी, टोटल 85 है और 85 में से आपने x माना है 50 के नोटों को, तो 85 में से x घटा देंगे तो वो हो जाएंगे 100 रुपये के नोट। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि 50 के नोटों की संख्या हमने x मान ली और 100 रुपये के नोटों की संख्या कितनी मान ली, 85 माइनस x मान ली। अब आपको क्या करना है, 50 रुपये के नोट मान लीजिए एक नोट होता तब आप क्या करते, 50 का नोट लिखते और 1 से मल्टीप्लाई करते तो कितना आता, 85 आता। अगर मान लीजिए 50 रुपये के दो नोट होते आपके पास तब आप क्या करते, 50 लिखते और 2 से मल्टीप्लाई करते तो आपके पास 100 रुपये आ जाते टोटल। ये मैं आपको क्यों समझा रहा हूं अभी आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। 50 रुपये के अगर 3 नोट होते आपके पास, 50 रुपये के 3 नोट होते तो 3 से मल्टीप्लाई आप करते तो आपके पास कितने रुपए आ जाते, टोटल 150 रुपये आ जाते। ये आपको समझ में आ गया। अब ये मैंने क्यों इतना लिख कर आपको समझाया वो अब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा। 50 रुपए के टोटल एक नोट होता तो 1 से मल्टीप्लाई करते, 2 नोट होते 2 से मल्टीप्लाई करते और टोटल 50 रुपए के कितने नोट हैं, x नोट हैं, इसलिए हम x से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 50 रुपए के नोटों को मिला के जितने रुपए बन रहे हैं वो टोटल आ जाएंगे। उसके बाद 100 रुपए के कितने नोट हैं, 100 रुपए के 85 माइनस x नोट हैं और ये कितने कितने के नोट हैं, 100 रुपए के नोट हैं। तो 100 से 100 गुणे जो है 50 गुणे जो है, यानी 50 रुपए के x नोट हैं तो 50 का x में मल्टीप्लाई कर दिया। 100 रुपए के 85 माइनस x नोट हैं तो इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 100 में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 100 रुपए के नोट जितने मिला के जितने पैसे बनेंगे वो इससे आ जाएंगे। 50 रुपए के x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 के नोटों की संख्या मिला के उसमें 50 के नोटों को मिला के कितने रुपए बन रहे हैं वो आ जाएंगे। तो ये रुपए और ये रुपए इन दोनों को अगर आप जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा, आपके सवाल में लिखा हुआ है कि 5000 रुपये आ जाएगा। यानी कि 50 रुपए के कितने नोट x हमने माने और 100 के 85 माइनस x, क्योंकि टोटल 85 है और x घटा देंगे तो 85 100 के नोटों की संख्या आ जाएगी। तो 50 के नोटों को इसमें मल्टीप्लाई कर दिया जितने नोट थे, 100 के नोटों में इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, उनको जोड़ दिया, टोटल 5000 रुपये आ गया। अब आपके सवाल में जो दिया हुआ था वो पूरा हमने इक्वेशन में कन्वर्ट कर दिया है कि ममता के पास 50 रुपए के कुछ नोट हैं वो हमने x मान लिया और 100 रुपए के कुछ नोट हैं उसको हमने इतना मान लिया। उन दोनों को जोड़कर 5000 रुपये बन रहे हैं। तो x बता दीजिए, यानी कि 50 रुपए के नोटों की संख्या कितनी है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू जैसे ही आ जाएगी आपको पता चल जाएगा कि 50 रुपए के कितने नोट हैं। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख देंगे 50x प्लस 100 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 85 100, 100 का x में मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले लगाए तो माइनस लगा देंगे, 100 का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो 100x आ जाएगा बराबर 5000 रुपये लिखा हुआ है वो लिख देंगे हम। उसके बाद आप क्या करेंगे, 85 100 यहाँ लिखा हुआ है, 5000 इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे 50 लिखा है और यहाँ 100 लिखा है। ये देखिए ये इसके साथ में x है, इसके साथ में x है, तो ये वाला नंबर सिर्फ इसी नंबर के साथ घट या जुड़ सकता है। तो इसके आगे प्लस माइनस का निशान है, इसके आगे कोई निशान नहीं, तो इसका मतलब इसके आगे प्लस का निशान होगा। तो प्लस और माइनस आपस में घट जाता है और घटने के बाद कितना आएगा, 50x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना बचा, 85 100 बचा, खाली 85 100 और इसके आगे माइनस का था, इसके आगे प्लस का निशान था, तो माइनस प्लस घट जाता है, 50x आ जाएगा। मगर इसके आगे निशान कौन सा लगेगा, इसके आगे निशान वो लगेगा जो इन दोनों नंबरों में से बड़ा नंबर आप देखेंगे 50 बड़ा है या 100 बड़ा है। 100 बड़ा है इसलिए इसके आगे निशान कौन सा है, माइनस का,
इसलिए इसके आगे निशान माइनस का आएगा। तो 8500 आपने वैसे ही लिख दिया और इन दोनों को घटाकर 50x आ गया माइनस का, बराबर 5000 लिखा हुआ है वो आप वैसे ही लिख देंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए एक नंबर है और एक ये नंबर है और इस नंबर के साथ x है, तो इसको आप उधर ले जाइए और इस नंबर को इधर ले आइए। तो 8500 इधर लिखा हुआ है, 5000 के आगे कोई निशान नहीं, इसका मतलब प्लस का निशान है, बराबर के इधर लेके आएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 8500 माइनस 5000 हो जाएगा और ये इसके आगे माइनस का निशान है, बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये प्लस का 50x हो जाएगा। इसको आप घटा लीजिए तो आ जाएगा 3500, 3500 बराबर 50x आ जाएगा। यहाँ 0 से 0 काट देंगे, 5 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 5 का पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे, 7 आ जाएगा और ये वाला 0 यहाँ आ जाएगा। यानी कि आपको पता चल गया कि 70 बराबर x, यानी कि x की वैल्यू हमने निकाल ली 70। और यही सवाल में आपसे पूछा गया था कि 50 के नोटों की संख्या कितनी है, 50 के नोटों की संख्या 70 है। तो अब 100 के नोटों की संख्या पूछी नहीं है, मगर अगर आप निकालना चाहें तो भी निकाल सकते हैं। 70 को आप यहाँ रख देंगे, 85 में से घटा देंगे तो 15 नोट आ जाएंगे आपके, किसके आ जाएंगे, 15 नोट हो जाएंगे 100 के और ये नोट हो गए 70। तो आपको पूरा समझ में अगर आ गया हो या बहुत अच्छी तरह से, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके बता दीजिए कि आपको ये सवाल कैसा लगा। तो इस वीडियो का दूसरा एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इसे ध्यान से आप पढ़िए। पहले इसमें लिखा हुआ है कि 14 पेन और 17 पेंसिल का मूल्य 146 रुपये है, जबकि 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 164 रुपये है। तो 3 पेन का मूल्य बताइए। यानी कि आपसे सवाल में पूछा गया है कि 3 पेन जो है वो कितने के हैं, ये आपको बताना है। तो जो चीज़ पूछा है उसी को आप सबसे पहले मान लीजिए। तो 3 पेन पूछा है कितने के हैं, तो सबसे पहला हम काम क्या कर रहे हैं, एक पेन को मान ले रहे हैं, एक पेन x रुपए का है और पेंसिल हम मान ले रहे हैं कितने की है, पेंसिल हम मान ले रहे हैं y रुपए की है। ठीक है, इतनी चीज हमने मान ली, बस बाकी और कुछ करना नहीं है। अब सवाल में जैसा जैसा दिया है वैसा वैसा हम करते जाएंगे। आपके सवाल में दिया है कि 14 पेन कितने के हैं, वो हमें नहीं मालूम, तो 14 हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, 14 पेन कितने के हैं, एक पेन x रुपए का है, एक पेन x का है, तो 2 पेन अगर होते तो 2 से मल्टीप्लाई करते। एक पेन 10 रुपए का है और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ही आएगा। 2 पेन अगर लेना हो, एक पेन 10 रुपए का है तो 2 पेन 20 रुपए के हो जाएंगे। टोटल पेन कितने हैं, x, तो x यहाँ लिखेंगे और उसमें जितने पेन हैं उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल पेन का मूल्य आ जाएगा। तो टोटल पेन 14 है और एक पेन x का है, x रुपए का है, तो इसमें x से मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, यानी कि 14x लिख दीजिए। बस इतना काम आपको करना है। उसके बाद आपसे कहा है पेंसिल जो है 17 पेंसिल, 17 पेंसिल कितने की, एक पेंसिल y रुपए की, तो 17 पेंसिल कितने की हो जाएगी वो हमें नहीं पता। यानी जितना भी आएगा वो आ जाएगा, हमें मतलब उससे मतलब नहीं है, खाली इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। एक पेन 10 रुपए का होता तो एक में 10 से मल्टीप्लाई करते, तो 2 पेन अगर लेना होता तो 2 से मल्टीप्लाई करते, तो कितना आ जाता, 10 से ही मल्टीप्लाई तब भी करते। तीन पेंसिल होती तो भी 10 से ही मल्टीप्लाई करते, 3 से मल्टीप्लाई करते तो 30 रुपए आ जाता। लेकिन टोटल 17 पेन है और पेंसिल का मूल्य कितना है, 14 y है, तो y में इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल जितने भी पेंसिल का मूल्य है वो आपको पता चल जाएगा। तो 17 पेंसिल का मूल्य इतना है और 14 पेन का मूल्य इतना है, और इन दोनों को जब आप जोड़ देंगे तो आपके सवाल में कह रहा है कि 146 रुपए का ये हो रहा है। यानी कि 14 पेन और 17 पेंसिल को मिला लीजिए तो वो 146 रुपए की है। तो हमने इस तरह से इक्वेशन बना ली और इस इक्वेशन को एक हम मान ले रहे हैं। दूसरी इक्वेशन बना लेंगे अपने इस सवाल से, उसमें दिया गया है कि 17 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य x रुपए, 17 पेन और 14 पेंसिल का मूल्य 164 रुपए है, तो 17 लिखेंगे और एक पेन का मूल्य x है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 14 पेंसिल, एक पेंसिल का मूल्य y है तो यहाँ y से मल्टीप्लाई कर देंगे, बराबर 164 आ जाएगा। इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे, इक्वेशन 2 मान लेंगे। बस इतना काम हमें करना था, इतना कर लिया तो सवाल समझ लीजिए सॉल्व हो गया। आप कुछ करना नहीं है सवाल में। अब आप इस इक्वेशन में से इसको इसमें से एक बार घटा दीजिए और एक बार जोड़ लीजिए तो कुछ और इक्वेशन बन जाएगी। ये हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये थोड़ा सरल होके कुछ छोटे नंबरों में आ जाए। देखिए अभी हम करते हैं कैसे आएगा। हम मान ले रहे हैं, यहाँ आप लिख लीजिएगा समीकरण 1 में से, छोटा सा लिख लीजिएगा, समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। ठीक है, तो 2 में से 1 को घटाने पर, तो ये 2 समीकरण ये वाला है, ये समीकरण 1 है। इस पूरी इक्वेशन में से इस इक्वेशन को हम घटा देंगे तो कितना आएगा, 17 के आगे x है, ये 14x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 14y लिखा है
14y में से 17y घटाएंगे तो इसके आगे माइनस का निशान आ जाएगा। यहाँ देखिए 14y लिखा हुआ है और इसको जब घटाएंगे आप तो यहाँ माइनस लगाएंगे और प्लस पहले से 17y लिखा हुआ है, ये मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ। यहाँ पर इतना चीज आप देख लीजिए, 14y में से जब 17y घटाएंगे तो 14 के आगे प्लस का निशान है, ठीक है, 17 के आगे प्लस का निशान है वो हमने लगा दिया। लेकिन जब 14 में से 17 घटाएंगे प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो फाइनली माइनस ही आ जाएगा। और 14 में से जब 17 घटेगा तो आएगा 3y आएगा। लेकिन इसके आगे निशान कौन सा लगेगा? जो बड़े नंबर के आगे है। ये नंबर छोटा है, ये नंबर बड़ा है और इसके आगे माइनस का निशान है, इसलिए -3y आएगा। तो यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा? 14 में से 17y घटाएंगे तो 3y माइनस का आ जाएगा बराबर। अब इसमें से इसको भी घटा लेंगे क्योंकि नीचे वाली इक्वेशन में से ऊपर वाली इक्वेशन घटा रहे हैं, तो 164 में से 146 हमें घटाना है। ये कितना लिखा हुआ है? 164, यहाँ 146, सिंपली यहाँ घटा ले रहे हैं। 14 में से 6 घटाइए तो कितना बचा? 8 बचेगा। यहाँ बचा 5 में से 4 गया तो 1 बचा, यानी 18 आ गया। 1 में से 1 जाएगा 0, यानी 18 आ गया। 164 में से 146 को घटाने पे 18 आ गया। अब यहाँ 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, 3 आप कॉमन ले लेंगे बाहर और अंदर बचेगा x माइनस वाई बराबर 18 हो जाएगा। यहाँ 3 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 3 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, कट जाएगा, 3 छंग 18, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी कि समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर क्या आ गया आपका? x माइनस वाई बराबर 6। इस समीकरण को 3 मान ले रहे हैं और ये बीच की जो चीजें हैं इसे मिटा दे रहे हैं क्योंकि इसकी अब हमें जरूरत नहीं है। ये चीज आप समझ गए। ये 3 हमने बाहर कॉमन ले लिया, यहाँ भी 3 था, यहाँ भी 3 था, तो एक बार बाहर आ गया। ये इक्वेशन बन गई 3 समीकरण 2 से 1 को घटाने पर। ये चीज अब देखिए अब कैसे हम क्या कर रहे हैं आगे। इस समीकरण को थोड़ा हम ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ लिख दे रहे हैं x माइनस वाई बराबर 6। इस समीकरण को क्या मान ले रहे हैं हम? समीकरण 3 मान ले रहे हैं। और ये आया कैसे है? समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 करने पर आया है ये, ठीक है। 2 में से 1 को घटाने पर माइनस का निशान लगा दिया। अब इसको हटा दे रहे हैं। एक बार हमने घटा लिया, अब एक बार इन दोनों को जोड़ के देख ले रहे हैं क्या बनेगा। एक बार जोड़ ले रहे हैं, देखिए एक बार समीकरण 2 और 1 को जोड़ेंगे तो 17 और 14 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 31 हो जाएगा। 31 लिख दिया और x लिखा है दोनों में, x लिख देंगे। यहाँ प्लस का निशान है, दोनों में प्लस ही लगेगा क्योंकि जोड़ रहे हैं। 14 और 17 को फिर जोड़ेंगे तो फिर 31 आ जाएगा। y लिखा हुआ है तो y आ जाएगा बराबर। इन सबको जोड़ा है तो इधर वाला भी नंबर जोड़ना पड़ेगा। 4 और 6 हो जाएगा 10, हासिल लगेगी 1। 6 और 4 10 और 1 11, हासिल लगेगी फिर 1 और 1 2 और 1 ये हो जाएगा 3। ये 31 310 आ गया। यहाँ देखिए 31 लिखा हुआ है, यहाँ 31 लिखा हुआ है, तो 31 को हम कॉमन ले लेंगे। अंदर x प्लस वाई बचेगा बराबर 310 बचेगा। इसको आप काट देंगे एक बार में, इसको काटेंगे एक बार में, ये वाला 0 इसके आगे आ जाएगा, 10 बचेगा। यानी कि x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। अब आपको पता चल गया ये 3 स्टेप में कि समीकरण 2 और समीकरण 1 को जब हमने जोड़ा तो x प्लस वाई बराबर 10 आ गया। इसको हम समीकरण 4 मान ले रहे हैं। अब ये बीच की जो फालतू लाइन है ये आपको समझाने के लिए लिखी थी, इसको अब हम मिटा दे रहे हैं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम मिटा दिए हैं और इस वाली इक्वेशन को ऊपर लिख ले रहे हैं। यहाँ पे लिख ले रहे हैं x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 10। इसको हमने समीकरण 4 माना है, समीकरण 4 मान ले रहे हैं। ये कैसे आया है? यहाँ पे समीकरण 2 को समीकरण 1 में जोड़ने पर जब हमने जोड़ा तो ये वाली इक्वेशन बन के तैयार हो गई। अब हमें नीचे वाले का कोई जरूरत नहीं है, इसको मिटा दे रहे हैं। अब देखिए आपके सामने ये 4 इक्वेशन बन गई है। ये ऊपर वाली इक्वेशन पहले आपने क्वेश्चन से बनाई थी और इसको एक बार इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया, एक बार इन दोनों को घटाया तो ये वाली समीकरण 3 बन गया। अब आपको क्या करना है इसमें? अब समीकरण 3 और 4 आ गया। अगर आप समीकरण 3 और 4 को एक बार फिर से जोड़ लीजिए तो देखिए क्या बन जाएगा। अगर आप इस वाली इक्वेशन को पूरा जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके आगे प्लस का निशान है, इसके आगे प्लस का निशान है, जोड़ेंगे तो 2x आएगा, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो y के आगे प्लस का निशान है, यहाँ पे किनारे समझ लीजिए आप, y के आगे प्लस का निशान है और इसको जोड़ रहे हैं आप इसलिए प्लस लगाएंगे, माइनस इसके आगे निशान लगा हुआ है तो इसलिए माइनस लगाएंगे। y के आगे माइनस का निशान पहले से था तो माइनस वाई लिख दिया, y के आगे यहाँ प्लस का निशान था तो यहाँ प्लस लिख दिया। समीकरण 3 और 4 को जोड़ रहे हैं इसलिए यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। अब ये प्लस और माइनस से ब्रैकेट हटेगा तो प्लस माइनस गुणा होके क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, डायरेक्ट यहाँ पे माइनस आ जाएगा। अब एक y के आगे प्लस का निशान, एक y के आगे माइनस का निशान, तो ये आपस में घट जाएगा।
यानी कि इन दोनों को घटाने के बाद 0 बचेगा, तो यहाँ लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये चीज़ आप समझ गए। समीकरण 3 और 4 को हम क्या कर रहे हैं, एक बार जोड़ रहे हैं। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए x लिखा है, एक बार पढ़ा पढ़ेंगे 2, इसको 8 बार पढ़ेंगे, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, यानी कि x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 8। आपसे पूछा था कि 3 पेन कितने के हैं, एक पेन हमने माना था x रुपए का है और x की वैल्यू 8 निकल कर आ गई, यानी कि एक पेन जो है वो 8 रुपए का है। तो 3 पेन कितने का हो जाएगा, इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, तो 3 पेन का मूल्य आ जाएगा। एक पेन 8 रुपए का, 2 पेन 16 रुपए के, 3 पेन 24 रुपए के हो जाएंगे, तो 24 रुपए आ गया। इसी तरह से आप अगर y की वैल्यू निकालनी हो, यानी पेंसिल कितने की थी, तो x की वैल्यू को आप इस समीकरण में रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे यहाँ रख दीजिए, चाहे इस वाली इक्वेशन में रख दीजिए, तो आपको y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। मान लीजिए हम ये x जो है, x की वैल्यू को यहाँ पर रख ले रहे हैं, तो यहाँ पर रखेंगे हम, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा, 8 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो इसमें से घट जाएगा, 2 आ जाएगा, यानी पेंसिल जो है वो 2 रुपए की आ जाएगी। और y की वैल्यू कितने निकल कर आ गई, 2 निकल कर आ गई, अगर आपने इस समीकरण में रख दिया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये दूसरा क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए साथी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बता दीजिए। पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए।